जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्मा सप्तम अध्याय। नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्य से हाथ जोड़ सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोले, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात महात्माओं का बड़ा आश्चर्य में चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकुश्व राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए, इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव जी धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राज प्रियसत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों के पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मति है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव है सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। उनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध कर्म है, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म है। वैशाख में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता, वह स्वर्ग को नहीं जाता। धर्मों के वैशाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चय है, वैशाख में जो धर्म बताए वे सब सुलभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा दान करना, तिल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंद्र आदि सुगंधित द्रव्यों का दान करना, शैया खाट देना तथा आम के फलों और रसीली ककड़ी इत्यादि का दान करना, दोना के फूलों का दान करना, सायकाल के समय गुड़ और शरबत का पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, ताम्रमूल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तेल आदि का मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच में मार्ग में थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमक पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य, धूप, दीप भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुण 100 आंवलों का दान करना, यात्रियों की सेवा, तंदुल और शाक का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए हैं। विष्णु भगवान के निमित्त फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्रादि से पूजा करना, दही, अन्न, नैवेद्य निवेदन करना सब पापों से समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसके पुत्रों का सुख नहीं मिलता, उसकी आयु तथा पित्त भी नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में धर्म से तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग ले प्रजा की परीक्षा के लिए घर आते हैं। जो मूड इस समय उनका पूजन पुष्पादि से नहीं करते, वह रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाते हैं। इस महीने में भूखे प्राणियों की रक्षा के निमित्त जल और अन्न का अवश्य दान करना चाहिए। जल का दान न करने से पशु पक्षी की योनि मिलती है, अन्न का दान न करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा है। राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ, यह मेरा अनुभव करा हुआ है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर विथल हो गया। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई और उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जिससे प्राण जाने का भय रहता था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। मैं तब देवरा योग से देवरा नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष पे जड़ पर एक पिशाच बैठा हुआ है और अपना ही मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा था, चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा शोष में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत्थ हो गया और मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छोड़ दूंगा। दुखी मत हो। मैंने जब से ऐसा कहा तो वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूभ राव्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ। तब विद्या, दान और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी, पढ़ाई में मैंने संपूर्ण तीर्थों का स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ के कारण वैशाख में अन्न नहीं दान किया। इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच योनि मिली और कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर में शुद्धदेव नाम का मेरा पुत्र है, वो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कहना, तेरा पिता अन्न दान न करने से पिशाच हो गया, नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है, स्वर्ग नहीं गया, बड़ा दुखी है और अपना मांस का ही भक्षण करता है। तेरे पिता की पिशाच योनि को छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातःकाल स्नान कर
जाकर विष्णु की पूजा कर और अभिक्त पूर्वक जल से मेरा तर्पण करो। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न का दान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपने पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निद्रा कर नेत्रों से आंसू बहने लगा। हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पितृश्वरों की मोक्ष नहीं हुई। तुम अब बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूंगा। तब प्रसन्न हो वह कहने लगा, यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु के निमित्त अन्न अर्पण कर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान देना, जिससे कुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता मुक्त हो विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर वह नरक में नहीं जाते। इसलिए अन्न दान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात की सुनने की है, वह पूछ, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। कितने स्कंद पुराण में वैशाख मात्र का नारद और अम्बरीश संवाद के बीच का पिशाच मोक्ष नाम का यह 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।